नमस्कार दोस्तों, देवरुचि ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ पूरे दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना। तो आज थोड़ा ज़्यादा काम हो गया है, तो इसलिए आप लोग के साथ सोचा शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना सुबह का काम ख़त्म करके और खाना पीना बनाने के बाद उसके बाद मैंने डाल दिए ये चावल धो के सुखाने के लिए। तो ये करीब 1 किलो करीब चावल हैं और मैंने इनको अच्छे से धो के और सुखाने डाल दिया है। और गाइस, एक टिप ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप जब भी चावल धोएं तो उसका पानी फेंके ना। आपके यहाँ अगर गार्डन है छोटा सा, या गमले हैं, या ज़मीन पे गार्डन है, तो उसमें आप चावल का पानी डाल दिया करें धोने के बाद। तो उससे जो है ना, पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। तो एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। और इस वजह से मैं अपना जब भी चावल धोती हूँ तो उसका पानी अपने गार्डन में डाल देती हूँ। तो ये चावल जो हैं वो मैंने धोए हैं कुरहरी के लिए। चावल की कुरहरी होती है, यानी कोई कोई लोग जलेबी भी बोलता है उन्हें, और हमारे यहाँ पे इसको कुरकुरे या कुरहरी बोली जाती है चावल की। तो उसी की प्रिपरेशन मैं थोड़ी सी आज कर रही थी। तो ये चावल धो के करीब 2-3 घंटे हम सुखा लेंगे और उसके बाद का प्रोसेस आगे हम करेंगे। तो ये देखिए गैस, चावल मेरे सूख चुके हैं और अब करीब टाइम हो रहा है 1:30 या 2 बजे का। तो ये चावल मेरे अब सूख चुके हैं अच्छे से, और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी थोड़ी बहुत किचन की सफाई। तो किचन की सफाई में मैंने ज़्यादा नहीं किया आज, कुछ थोड़े खाली डिब्बे निकाले थे, क्योंकि अब होली है तो कुछ सामान भी बनता है, खाने पीने का भी होता है, तो उसके अरेंजमेंट हमें पहले से ही करना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ मैंने खाली डिब्बे निकाल लिए थे, और अपने गुजिया के जो सांचे हैं तो वो भी निकाल के साफ़ कर लिए थे, ताकि जब हम गुजिया बनाएं तो इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो सामान को रखने में और इकट्ठा करने में। तो ये सब साफ़ करके मैं आज रखे देती हूँ। और इससे ये हेल्प हो जाती है थोड़ी, जब हम पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हैं, क्योंकि अब तो होली आने ही वाली है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है होली का। और ये देखिए, कुछ मैंने थोड़ा-सा अपनी किचन में चेंजिंग किया है। तो अब चेंजिंग में कितना भी कर लूँ, लेकिन मेरी किचन उतनी अच्छी नहीं लग पाती है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से तो मैंने ये कॉर्नर थोड़ा-सा साफ़ करा था और कुछ अलग किया था। और ये थोड़ा-सा मैंने, एक डिब्बा था तो उसको इस तरीके से लटका के, और इसमें जो मेरी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कागज़ हैं किचन के ही, और सामान वगैरह के पर्चे वगैरह, और कुछ खुले कॉइन्स होते हैं। और ये मैंने 3 कलर्स मंगाए हैं। ये फूड कलर हैं, तो जो मैं कुरकुरी बनाऊंगी तो मैं 2 या 3 कलर की ही बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने कलर सामने ही रख लिए हैं, क्योंकि मैं भूलने की बहुत बुरी आदत है मुझ में, और मैं भूल भी जाती हूँ काफ़ी चीज़ें। तो इस वजह से मैं सामने ही रखती हूँ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो ये भी, मैं इस मसालदानी को भी कल तैयार करना है मुझे, इसको सामान भरना है। और हिस्से जो हैं वो मेरे इनर से ख़त्म हो गए थे, बच्चों ने खा लिए। तो अब मैंने दोबारा उसके लिए चावल फिर गला के रख दिए हैं। ये चावल मैं करीब 3 से 4 दिन तक गलाती हूँ, उसके बाद इनर से बनाती हूँ। तो आज और भी काम है पैकेजिंग वगैरह का, तो इसलिए मैंने ये काम तो अपना ख़त्म कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं अपना ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी, क्योंकि 4 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है इस टाइम पे, होली के टाइम पे, क्योंकि कारखाने का भी थोड़ा सा वर्क है। इधर होली की साफ़ सफाई, खाने पीने की चीज़ें, और इधर मेरा ट्यूशन का लोड हो जाता है। तो इस वजह से टाइम का पता ही नहीं पड़ता, और वीडियो भी ढंग से नहीं हो पाती हैं मेरी, बन नहीं पाती हैं गाइज़। तो आज मैंने जो है बच्चे भी लगा लिए हैं, क्योंकि खाली पैकिंग का वर्क है। तो ये हैं कैलिबर के लॉक्स हैं, कैलिबर मोटर बाइक के लॉक्स हैं। अब कहाँ के लॉक्स हैं ये नहीं मुझे आइडिया इतना। तो इस लॉक्स में से जो है वो हमको चाबी निकालनी होती है, और ये जो पॉलीथीन है, तो इसमें एक लॉक और एक चाबी डालनी होती है। तो जिसका लॉक होता है उसी की चाबी उसमें हमें डालनी पड़ती है। और यही बस थोड़ा सा काम था आज। तो ये करीब 2000 के करीब लॉक्स हैं, तो आधे मैं अभी करूँगी और आधे शायद रात को भी करूँ। तो अभी पता नहीं कि कितना कर पाऊँगी कितना नहीं। तो ये है कि कर ही रही हूँ, बच्चों से भी कह दिया था थोड़ा हेल्प कर लें।
तो बच्चे भी मदद कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा वैसा काम तो है नहीं, तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन काम कैसा भी हो टाइम तो सभी काम लेते हैं। तो ये तो पैकिंग हो जाएगी, इसके बाद मैं इनको पॉलीथीन को चिपकाने का काम करूँगी। तो इनको फिनिश करते करते मुझे करीब 7 बज गए थे गाइस। उसके बाद फिर मैं अपने खाने पर लग गई और खाना पीना बनाने के खिलाने के बाद बच्चों को करीब 8:30 बजे से मैं फिर इनको चिपकाने लग गई। तो इस वक्त मैंने बच्चे खाना पीना खिला के सुला चुकी हूँ। हाँ गाइस, मेरे बच्चे जो हैं रात को जल्दी ही सो जाते हैं, 8:30 और 9 बजे के बीच में सो जाते हैं वो लोग। तो इनको मैं अब अकेली चिपका रही थी और हस्बैंड जी चला रहे थे मशीन, क्योंकि दिन भर आज लाइट नहीं आई है गाइस, तो इस वजह से उनका काम नहीं हो पाया। तो वो तो चला रहे हैं मशीन और मैं कर रही हूँ ये माल की पैकिंग। तो ये करीब 1000 ताले थे, तो मुझे आज पैक करने थे और ये सारे पैक करने के बाद जो है फिर मैं देखती हूँ, हस्बैंड जी के पास जाती हूँ, देखती हूँ उनका वर्क अभी कितना रह गया है। तो ये देखिए करीब इतने हो चुके हैं, थोड़े से साइड में और रखे हैं गाइस। और ये अभी आधी बोरी करीब और हैं, यानी कि 1000 ताले करीब और हैं। तो उनको अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो 10 बजे तक और मैं इतना नहीं हो पाता है वर्क मुझसे, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। पूरे दिन आज तो काफ़ी काम हो चुका है, तो उस वजह से काफ़ी थकान हो रही है गाइस। तो और इस वक्त आवाज़ डालने में भी वीडियो में बहुत दिक्कत सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि काम को फिनिश कर दिया जाए, तो उस वजह से। और अभी मुझे चावल भी पीसने हैं तो कुरकुरी के लिए। तो ये देखिए अब मैं चावल पीसने बैठ गई हूँ, तो करीब 10:15 बज रहे हैं। तो अब मैंने सोचा इनको भी पीस के रखे देती हूँ। और थोड़ी सी बर्तन वगैरह हैं, तो बर्तन इतने नहीं थे क्योंकि मैंने शाम को ही करके रख दिए थे, तो उस वजह से। तो इनको पीसने के बाद थोड़े से बर्तन हैं, उनको फिनिश करके मैं और जो है फिर हस्बैंड जी से भी कहती हूँ कि अब काम को बंद करें और सोएं, क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है गाइस। इतना जब आप वर्क करते हो दिन भर बिना रेस्ट किए, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सबके घर में इस वक्त काम है। तो ये हल्का सा मैंने जो है वो दरदरा ही पीसा था चावल का आटा, और अब मैं रात को इसको ना पानी डाल के इसमें रख दूँगी। और ये देखिए हस्बैंड जी जो हैं वो मशीन पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करते हैं ये। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें थोड़ा हाथों से जो वैसे प्रेशर जो वैसी मशीन थी मोल्डिंग की, तो उसकी तरह नहीं है इसमें। तो अब इसी पे शिफ्ट हो गए हैं, जज जी ने बड़ी मशीन पर ही शिफ्ट कर दिया है हस्बैंड जी को। तो ये देखिए कुछ पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, मेरी समझ से सब बाहर है इस वक्त, क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है। मुझे काफ़ी थकान हो रही है बहुत ही ज़्यादा, बस ये लग रहा है कि चुपचाप चाप करके सो जाओ गाइस। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या निकाल रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। और ये जो है ना मशीन के ओरिजिनल साउंड, मैंने इसको म्यूट नहीं किया है, तो आप लोग को सुनाना चाह रही हूँ कि दिन भर कितना शोर होता रहता है। और शायद अब जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो में, तो भी आप लोग को मशीन की आवाज़ शायद आ रही होगी। तो प्लीज़ डोंट माइंड। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।